तो कल हमने देखा था कि ज्वर में क्या क्या चीजें फायदेमंद होती और क्या क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। सो टुडे वी विल बी क्लोजिंग आउट ज्वर ज्वर का बेसिक खत्म करके आई टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट what is the content, and then next lecture what we will do is tomorrow we have a lecture, right? So tomorrow we will sum up ज्वर together on what is important, what is not important, and which sloks you have to write for the exam, by heart for the exam, and how you have to write the exam. Because ज्वर is the biggest chapter, ज्वर सबसे बड़ा चैप्टर है चिकित्सा स्थान का, और इसीलिए इसमें सबसे बड़ा है, लेकिन डरने जैसा कुछ नहीं है इसमें। कुल मिला के टोटल मिलके मेरे ख्याल से 6 या 7 श्लोक होंगे जो आपको बाय हार्ट करने हैं। तो वो 6 या 7 श्लोक आपने बाय हार्ट कर लिए तो आप एग्जाम भी अच्छी तरह से लिख पाओगे और क्लिनिक में भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो कल हमने देखा था कि कषाय रस को ज्वर में मना किया है, कषाय रस को लेने के लिए मना किया है, क्योंकि कषाय रस जो है वो स्तंभक है। स्तंभक है तो दोषों को एक जगह पर रोक के रखता है, दोषों का पाक होने नहीं देता, दोषों को पचने नहीं देता। जब दोष पच जाते हैं तो उसका मल हो जाता है, तो मल होने नहीं देता, दोषों को वहीं पड़ा पड़ा रख देता है। और दोष एक ही जगह पर पड़े पड़े रहने से फिर बल काल जब उनका सूटेबल आ जाता है, मतलब सूटेबल अगर बल काल आ जाएगा तो वो दोष विषम ज्वर में या विषम ज्वर की उत्पत्ति कर सकते हैं। आपने ज्वरग्न दवाइयां दे दी, ज्वर शांत हो गया, लेकिन स्तंभक या कषाय रसात्मक दवाई देने से ज्वर में जो दोष पड़े हुए हैं उनका पाक नहीं हुआ। पाक नहीं होने से वो दोष वहीं पड़े हैं, जैसे ही उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, अगर वात है रुक्षता बढ़ जाएगी तो वातज ज्वर आ जाएगा या विषम ज्वर आ जाएगा। पित्त है, सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, पित्तज या विषम ज्वर आ जाएगा। कफ है तो विषम ज्वर की संप्राप्ति में अगर आपको याद हो तो उसमें उन्होंने कहा है कि दोष काल बला बलात्, मतलब दोष और काल के बल और अबल की वजह से विषम ज्वर उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल ज्वर में अगर दोषों का परिपाक नहीं हुआ तो ज्वर कैन रिकर, ज्वर फिर से आ सकता है विषम ज्वर के स्वरूप में। इसीलिए कषाय रस का निषेध किया है। यहाँ ध्यान रखने की चीज ये है कि ये कषाय रस का निषेध है, कषाय का निषेध नहीं है। कषाय मतलब काढ़े का निषेध नहीं है, ये कषाय रस का निषेध है। इसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार के खाने पीने के आइटम्स ज्वर में कैसे कैसे देने हैं। उष्णोदक तो हमने पहले ही देख लिया था, उष्णोदक का फायदा देख लिया था, लंघन का फायदा देख लिया था। तो अब घृतपान, घृतपान कब करना चाहिए? घृतपान, घृत जो है वो वात और पित्त दोनों को शांत करने वाला है। स्निग्ध होने से वात को शांत करता है और स्निग्ध मधुर होने से पित्त को शांत करता है। घृत ये एक ही चीज ऐसी है, बाकी सभी चीजें पित्त को बढ़ाते हैं और अग्नि को भी बढ़ाते हैं, लेकिन घृत ये एक ही चीज ऐसी है जो अग्नि को बढ़ाती है लेकिन पित्त को कम करती है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो पित्त और अग्नि दोनों को बढ़ाती है, लेकिन मतलब अग्नि को बढ़ाने वाला हर चीज पित्त को भी बढ़ाता है, या पित्त को बढ़ाने वाला हर चीज अग्नि को भी बढ़ाता है। लेकिन घृत ये एक ही चीज ऐसी है जो अग्नि को तो बढ़ाती है लेकिन पित्त को कम करती है। तो इसीलिए घृतपान वातज और पित्तज ज्वर में श्रेष्ठ माना गया है। या अगर वातज पित्तज ज्वर में आप घृतपान दो तो दैट विल ईज द पेशेंट और ईज द सिम्टम्स। घृत लेकिन कफज ज्वर में नहीं देना चाहिए, क्योंकि कफ और घृत के जो लक्षण है वो सेम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रुग्ण जो है वो कफज ज्वरी है या जिसमें कफ का प्रकोप है, तो घृतपान नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ आम और घृत, आम भी स्निग्ध है, घृत भी स्निग्ध है, आम भी गुरु है, घृत भी गुरु है। तो उस हिसाब से अगर नवज्वर है तो नवज्वर में भी घृतपान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आम बढ़ने की संभावना होती है।
दोष अगर परिपक्व हो गए हैं, दोषों का पाक हो गया है और अब निराम ज्वर अवस्था आ गई है, तब भी घृतपान अच्छा माना जाता है, क्योंकि निराम ज्वर अवस्था में दौर्बल्य लक्षण है और घृत जो है वो बल को बढ़ाता है। घृतपान कब दें? घृतपान तभी देना चाहिए जब लंघन की क्रिया पूर्ण हो गई हो। तो इसका सीधा मतलब है ज्वर की 3 अवस्थाएं, नवज्वर, पच्यमान ज्वर और निराम ज्वर। साम ज्वर, निराम ज्वर और बीच वाला पच्यमान ज्वर। तो साम ज्वर और पच्यमान ज्वर में घृतपान नहीं करवाना चाहिए। जब लंघन पूरा हो गया है, दोष पक्व हो गए हैं, आम खत्म हो गया है, ऐसी अवस्था में जब वात पित्तज ज्वर हो तभी घृतपान देना चाहिए। ऐसी अवस्था में अगर घृत दें तो घृत अमृत के समान कार्य करता है। शॉर्ट नोट आ सकता है ज्वर में घृतपान। तो ये 6 टॉपिक्स जो लिख दिए हैं वो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ज्वर में माउसरस, माउसरस की हम what we have to do is we have to understand the guna of the thing which we are giving and correlate it against the condition of the disease. तो माउसरस कैसा है? माउसरस बल्य है, माउसरस लघु है। तो इसीलिए जब तक शरीर में लघुता नहीं आए माउसरस को देते रहिए, क्योंकि शरीर में माउसरस लघु होने से शरीर में लघुता बढ़ा देगा। बल जब तक क्षीण है तब तक माउसरस को देते रहिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि बल की वृद्धि भी दोषों का पाक कराती है। इसके पहले दोषों का पाक कराने के लिए हमने क्या क्या किया था? इसके पहले हमने दोषों का पाक कराने के लिए सबसे पहले लंघन दिया था। जब आदमी कुछ खाएगा ही नहीं तब जो भी शरीर में है उसको पचाएगा, तो लंघन दिया था। उसके बाद हमने पाचन की दवाइयां दी थी दोषों का पाक कराने के लिए। काल की अपेक्षा की थी, मतलब काल जाने को दिया था। वी वेटेड फॉर 5 to 7 days। तो लंघन या लघुता लाने के लिए हमने इसके पहले लंघन दिया, पाचन दिया और काल की अपेक्षा की। अब और अगर लघुता लानी है तो आप माउसरस दे सकते हैं। माउसरस से बल वृद्धि हो जाती है और बल वृद्धि से भी दोषों का पाचन होता है। साथ ही साथ माउसरस उत्तम बलवर्धक है, इसीलिए उस रुग्ण में भले ज्वर चलता रहे लेकिन बल और कम नहीं होगा। देयर विल बी नो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस विल नॉट कम। तो इसीलिए ज्वर में माउसरस आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर माउसरस देना कब चाहिए? ज्वर के पहले ही दिन माउसरस देना चाहिए क्या? नहीं। ज्वर जैसे ही अग्नि जैसे ही संदुक्षित हो जाए पहले लंघन देना चाहिए। लंघन कितना देना चाहिए वो भी उन्होंने बता दिया कि प्राण बल अविरोधानाम। प्राण और बल से, प्राण और बल जब तक कम होता हुआ नहीं दिखे तब तक लंघन देना चाहिए। लंघन के फायदे में उन्होंने एक फायदा ये भी बताया कि अग्नि वृद्धि हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे अग्नि वृद्धि हो जाएगी वैसे आपको माउसरस चालू करना है। ये जब नॉनवेज लोग हैं वो माउसरस खा सकते हैं, जो वेज हैं वो क्या खाएंगे? यवागु खाएंगे। तो माउसरस या यवागु ये दोनों बल को बढ़ाते हैं। बल वृद्धि भी दोषों का पाचन करती है और माउसरस उत्तम बलवर्धक है। तो अग्नि बढ़ने के बाद आप माउसरस चालू कर सकते हैं। पहले 2 से 3 दिन आपको लंघन देना ही है। फिर ज्वर में उन्होंने दुग्धपान बताया। अब दुग्ध भी घृत के जैसा है। दुग्ध भी मधुर है, दुग्ध भी स्निग्ध है। दुग्ध अगर भैंस का लिया जाए तो गुरु है, गाय का लिया जाए तो ज्यादा गुरु नहीं है, लघु है। लेकिन दुग्ध जो है वो अग्निवर्धक नहीं है। दुग्ध अग्निवर्धक नहीं। और दूसरा चीज, दुग्ध उत्कृष्ट दाह और तृष्णा शामक है। तो दुग्ध का पित्तज ज्वर में और वातज ज्वर में आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे घृत का आपने पित्तज और वातज ज्वर में उपयोग किया, वैसे ही आप दुग्ध का भी पित्तज और वातज ज्वर में उपयोग कर सकते हैं।
दुग्ध जो है वो अग्नि को बढ़ाता नहीं है, तो इसीलिए निराम ज्वर में जब अग्नि बढ़ी हुई हो, निराम ज्वर में जब अग्नि बढ़ी हुई हो तभी दुग्धपान करना चाहिए। साथ ही साथ दाह और तृष्णा, ये जो दो सिम्टम है, ये दो सिम्टम अगर बहुत मात्रा में हो तब आपको दुग्ध का पान कराना चाहिए। तो दुग्ध पान कब कराएंगे? एक तो वात पित्त ज्वर है तब कराएंगे, उसके बाद अग्नि बढ़ी हुई है तब कराएंगे, लंघन हो गया है तब कराएंगे, जब ज्वर में दाह और तृष्णा ये दो सिम्टम ज्यादा मात्रा में हो तब कराएंगे, ज्वर निराम हो गया हो तब कराएंगे, रोगी का बल अगर क्षीण हो गया हो तब कराएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग। आपने, इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में सूत्र स्थान में दुग्ध के अलग अलग दुग्धों के गुण बताए। तो उन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे या उन चीजों को अगर आप मन में रखोगे तो you will be able to easily correlate it with the samprapti of the disease, the different conditions of the disease, and then you will be able to write as well as use it in practice. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो अब चलते हैं। अब हमने ज्वर का मतलब नव ज्वर की चिकित्सा देख ली, मुख्य ज्वर की चिकित्सा देख ली, उसके बाद ज्वर में घृतपान देख लिया, लंघन देख लिया, ज्वर नव ज्वर का चिकित्सा सूत्र देख लिया, नव ज्वर में दुग्धपान देख लिया, नव ज्वर में उष्णोदक देख लिया। ये सब सिद्धांत है, हाँ ये सब सिद्धांत है। तो ये सब देख लिया हमने। अब हम चलते हैं ज्वर में कौन से पंचकर्म देने चाहिए उस पे। तो ये मैंने कल भी बताया था कि नवज ज्वर, बहुत कम ऐसे डिसीजेस हैं जिसमें कोई भी पंचकर्म अलाउड नहीं है या कोई भी पंचकर्म नहीं दे सकते। उसमें से एक डिसीज है, उसको आढ़्यवात कहते हैं, सॉरी आढ़्यवात तो उरुस्तंभ कहते हैं, उरुस्तंभ। उरुस्तंभ में कोई भी पंचकर्म नहीं देना चाहिए, वैसे ही नवज ज्वर में कोई भी पंचकर्म नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नवज ज्वर में दोष जो हैं वो अग्नि के साथ पूरे शरीरगत होके लीन हो गए, और लीन दोषों को अगर कोष्ठ में लाना है तभी हम उनका पंचकर्म कर सकते हैं, कोष्ठ में आएंगे तभी हम उनको वमन या विरेचन से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो लीन हुए हुए दोष हैं ये आम के साथ चले गए हैं, अग्नि के साथ चले गए हैं, तो हम इन कंडीशंस में स्नेहन नहीं दे सकते, हम केवल स्वेदन दे सकते हैं। और बिना स्नेहन स्वेदन के दोष जो हैं वो कोष्ठगत नहीं होते। तो इसीलिए अगर नवज ज्वर में पंचकर्म दिया जाए तो रोगी को फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोष है ही नहीं कोष्ठ में, आप निकालोगे क्या? तो इसीलिए नवज ज्वर में पंचकर्म का निषेध है। पंचकर्म कब दे सकते हैं? पंचकर्म हम पश्चिमान ज्वर या जीर्ण ज्वर या जिसको निराम ज्वर कहते हैं उसमें आप पंचकर्म दे सकते हैं। तो नवज ज्वर में पंचकर्म निषेध है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर दोषों का उत्क्लेश है, अब ये अग्नि वगैरह ये सब जो कंसेप्ट है ये कहाँ, ये आमाशय और ग्रहणी के आसपास रहता है, मतलब इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई संबंध नहीं होता, नीचे की तरफ कोई संबंध नहीं। जो भी ज्वर आता है वो आमाशय और ग्रहणी इन पार्ट में अग्नि रहती है, उसको लेके चला जाता है। तो इन दो, इसमें कौन सा दोष ज्यादा बलवान होगा? इन आमाशय में बेसिकली कफ बलवान होता है, आमाशय का मतलब कफ का एक स्थान आमाशय भी बताया है। तो अगर आमाशय में कफ है, कफज, नवज्वर जो है वो कफज है, और वो कफ जो है वो आमाशय में उत्क्लेशित हो गया है, उत्क्लेशित मतलब मिचली आने जैसा या उल्टी आने जैसा लगता है लेकिन उल्टी नहीं आ रही, तो अगर ये उत्क्लेशित हो गया है तब आप पेशेंट को नवज्वर में वमन दे सकते हैं। दिस इज अ स्पेशल कंडीशन विच हैज टू बी रिमेम्बर्ड कि उत्क्लेशित दोष और कफज ज्वर, कफज ज्वर में अगर दोषों का उत्क्लेश हो गया है तब आप नवज ज्वर में भी वमन दे सकते हैं, अन्यथा नवज ज्वर में वमन या विरेचन या बस्ती निषिद्ध है। वाइवा में पूछा जा सकता है कि नवज ज्वर में पंचकर्म दे सकते हैं क्या? तब आपको ये बताना है कि सर नवज ज्वर में
पंचकर्म यूजुअली नहीं देते, लेकिन अगर कफत ज्वर है और दोष उत्क्लेशित हो गए हैं तब आप रोगी में वमन दे सकते हो। अगेन अ सिद्धांत। फिर उसके बाद जब पच्यमान ज्वर या जीर्ण ज्वर, निराम ज्वर आ जाए और अगर दोष बलवान हो, दोष ज्यादा हो, कोष्ठ में स्थित हो, तो मृदु विरेचन या मृदु निरूह दे सकते हैं। मृदु निरूह कब देंगे? जब वातज रोग है। तो मृदु विरेचन कब देंगे? जब पित्तज दोष। अब यहाँ पर मृदु वमन नहीं लिखा हुआ, उसका कारण ये है कि कफ जो है वो आम के गुणों से, आम और कफ के गुण नियरली सेम है। तो अगर हम नवज्वर में लंघन देंगे तो आम के साथ साथ कफ का भी शमन हो जाएगा। तो इसीलिए मृदु वमन, दोष बलवान है तो नहीं देते। दोष अगर बलवान है तो जीर्ण ज्वर में वमन ही दे देते हैं अगर उत्क्लेश हो गया तो। लेकिन जब पच्यमान अवस्था आ जाए या जब निराम ज्वर की अवस्था आ जाए और दोष बलवान है अभी भी, मतलब निराम आम चला गया है, कफ शांत हो गया है, लेकिन पित्त और वात जो है वो अभी भी दंगा मस्ती जलसा कर रहे हैं, तो तब आप मृदु विरेचन या मृदु निरूह दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने निरूह बोला है, उन्होंने अनुवासन नहीं बोला। क्यों अनुवासन नहीं बोला? उसका कारण, अनुवासन स्निग्ध होता है, तेल से दिया जाता है, वो शांत हुआ हुआ जो कफ और आम है वो शायद अनुवासन से फिर से बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने अनुवासन नहीं बोला। पुराण ज्वर में अगर ज्वर बहुत पुराना हो गया है और मल कठोर है, मल नहीं आ रहा, यू हैव इम्पैक्टेड स्टूल्स, इम्पैक्टेड फीसिस, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा अनुवासन आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो अनुवासन है वो वात को शांत करने के लिए या बल को बढ़ाने के लिए नहीं है। ये अनुवासन जो है वो उस मल को मृदु करने के लिए है। तो इसीलिए वमन, विरेचन, निरूप और अनुवासन, ये चारों पंचकर्म हमने दे दिए, बचा शिरोविरेचन। शिरोविरेचन कब दे सकते हैं? शिरोविरेचन तब दे सकते हैं जब दोष सिर में ज्यादा प्रमाण में बढ़ गए हों या दोष सिर में जाके स्थित हुए हों और इंद्रियों की कार्य क्षमता कम हो गई हो। द फंक्शनैलिटी ऑफ द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू ज्वर। फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू ज्वर। तो ऐसे कंडीशन में हम शिरोविरेचन या नस्य दे सकते हैं। तो पांचों पंचकर्म कवर हो गए। यहाँ पर वमन देना नहीं है, देना है तो कफत ज्वर में उत्क्लेश है तो देना है। विरेचन और निरूह पच्यमान अवस्था या निराम अवस्था में अगर वात या पित्त बलवान है, पित्त बलवान है तो विरेचन दे दो, वात बलवान है तो निरूह दे दो। फिर अनुवासन जब ज्वर जीर्ण हो जाए, 10 से 15 दिन हो जाए ज्वर को, कि जब दोष जितने भी बड़े हुए हैं वो शांत हो गए हैं लेकिन फिर भी जीर्ण अवस्था आ गई है, व्याधि को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्वर आ ही रहा है, तो ऐसे समय में आप, और मल अगर कठोर है तो ऐसे समय में आप अनुवासन बस्ती दे सकते हो। ये अनुवासन बस्ती जो है ये वात को कम करने के लिए या बल को बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन मल को मृदु करने के लिए है, ताकि जो मल है वो निकल जाए। सिर में अगर दोष जाके बैठे हैं, सिर में अगर दोष ज्यादा प्रकोपित हैं या फिर अगर ज्वर के वजह से इंद्रियां क्षीण हैं, तब आप नस्य दे सकते हो। अब ये तो हो गए पंचकर्म। इसके अलावा अलग अलग उपकर्म भी है। तो अगर शीतीकरण, ज्यादा ठंडी की वजह से उत्पन्न हुआ हुआ ज्वर है, जो ज्यादा ठंड, मतलब जिसको आप अंतर्वेगी ज्वर बोल सकते हो, अंतर्वेगी ज्वर जो है ज्यादा ठंडी से उत्पन्न है, सौम्य ज्वर है, तो ऐसे ज्वरों में आप बाहर से गरम अभ्यंग, गरम प्रदेह और गरम अवगाह दे सकते हो। अब यहाँ ध्यान रखने की चीज ये है कि नवज्वर में अभ्यंग और प्रदेह, इन दोनों चीजों को मना किया है। तो सिंपल सा चीज है कि इन दोनों चीजों को हम या तो पच्यमानावस्था में देंगे या तो जीर्णावस्था या निराम अवस्था में देंगे। नवज्वर में हम सिर्फ अवगाह दे सकते हैं, क्योंकि अवगाह स्वेद का प्रकार है और
नवज ज्वर की चिकित्सा अगर हमको याद है तो लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः, स्वेदनम। तो अवगाह हम नवज ज्वर में दे सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों चीजें हमको पच्यमान अवस्था या निराम अवस्था में देनी। वैसे ही अगर उष्णीकरण से, गर्मी से उत्पन्न ज्वर है या अग्नेय ज्वर है या पित्त ज्वर है, तो उस समय में हम शीतल परिषेक दे सकते हैं। अगर शरीर में दाह ज्यादा है, उष्मा ज्यादा है, तब भी हम शीतल परिषेक दे सकते हैं। ओके, सो 10 मिनट्स रिमेनिंग। तो शीतल परिषेक दे सकते हैं। अन्न काल के पूर्व दंत धावन, ये भी हमने कल कवर कर लिया था। निज ज्वर के लिए ट्रीटमेंट, पहले लंघन, फिर पाचन और फिर शमन, ये भी कवर कर लिया था। षडंग पानी भी हमने कल कवर कर लिया था। मुस्ता परपटक चंदन, ये जो श्लोक है षडंग पानी शॉर्ट नोट पे आ सकता है। तो सिंपल सा चीज है कि ये श्लोक का फर्स्ट लाइन में उसके सभी कंटेंट्स आ जाते हैं। मुस्ता परपटक उशीर चंदन उदीच्य मतलब नेत्र बाला, और नागर मतलब शुंठी, श्रुत शीतम मतलब उसको उबाल के ठंडा करना। जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांतये, पिपासा और ज्वर को शांत करने के लिए षडंग पानीय दिया जाता है। कल भी मैंने बताया था कि इसमें सब तिक्त रस युक्त द्रव्य हैं, सभी द्रव्य जो हैं वो तिक्त रस युक्त हैं। फिर उन्होंने अलग 178 से 188 तक अलग अलग यवागु, यूष और मांस रसों का वर्णन है। यवागु, यूष और मांस रस में किन किन दवाइयों से हमको सिद्ध करनी चाहिए, किन किन दवाइयों से यवागु, यूष और मांस रस सिद्ध करने चाहिए, उनका वर्णन है। तो सिद्ध करना बहुत दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जो हमारा चिकित्सा सूत्र है उसी में सब, उसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई कर दोगे तो आप अपने आप दवाइयां लिख सकते हो। थोड़ा बहुत द्रव्य गुण का नॉलेज जरूर चाहिए। तो बेसिकली यवागु, यूष और माउसरस को कौन से प्रकार के या कौन से प्रकार के पदार्थों से दवाइयों से सिद्ध करेंगे? सबसे पहले तिक्त रस वाली दवाइयां, उसके बाद अग्निवर्धक, दीपन और पाचन दवाइयां। तो अगर आप कंटेंट, अगर आपको द्रव्य गुण याद है तो आप कंटेंट भी लिख सकते हो। अगर आपको द्रव्य गुण में याद नहीं है तो एटलीस्ट दीपन, पाचन, अग्निवर्धन और तिक्त रस युक्त दवाइयों से इन यवागु, यूष और मांस रसों को सिद्ध करने का विधान है। 178 से 188 में अलग अलग दवाइयां लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हो। फिर 197 से 215 तक उन्होंने अलग अलग ज्वरग्न द्रव्यों के कषाय बताए। अब इन चीजों को मैं क्यों डिटेल में नहीं ले रहा, उसका कारण ये है कि दिस इज समथिंग विच हैज नथिंग टू एक्सप्लेन। दिस इज समथिंग विच हैज टू बी रेड एंड अप्लाइड। आप पढ़ सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। फिर रोगाधिकार वाले कल्प कल हमने देखे थे, पिप्पल्यादि घृत, वासादि घृत, बलादि घृत, चंदनादि तैल और अग्रवादि तैल। पिप्पल्यादि, बला, ये पिप्पल्यादि जो है वो अग्निवर्धक है। वासादि घृत जो है वो बलवर्धक है, और बलादि घृत भी बलवर्धक है। चंदनादि तेल और अग्रवादि तेल, अगर आपने इसमें देखा तो ज्यादा करके घृतों का वर्णन ज्यादा है। कारण ये है कि लंघन देने के बाद, ये इस अध्याय में जितनी भी चिकित्सा बताई है दैट इज मोर फोकस्ड ऑन वातज एंड पित्तज ज्वर रादर देन कफज ज्वर। और उसका कारण ये है कि कफ और आम सेम है, जैसे ही लंघन दे देते हैं आम जैसे कम होना चालू हो जाता है, वैसे ही कफ भी कम होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज मोर फोकस्ड ऑन वातज एंड पित्तज ज्वर। चंदनादि तेल और अग्रुवादि तेल, चंदन ठंडा है, अग्रु गर्म है। तो चंदनादि तेल का वर्णन उन्होंने किया है शीत ज्वर में, मतलब शीतीकरण की वजह से, ठंडी की वजह से जब अंतर्वेगी ज्वर है तो चंदनादि तेल, बहिर्वेगी ज्वर है तो चंदनादि तेल, और अंतर्वेगी ज्वर है जहां बाहर तो कुछ नहीं लेकिन पेशेंट को अंदर बहुत गर्म हो रहा है या उष्णीकरण से हुआ है, तो अग्रुवादि तेल। अग्रु बहुत गर्म होता है, चंदन बहुत ठंडा होता है। पंचकर्म के अलग अलग योग बताए हैं उन्होंने, जैसे वमन में मदन फल और यष्टि मधु। वमनोपग द्रव्यों में जो वमन में फायदा करें या वमन के साथ फायदा करें, तो उसमें उष्ण जल और इक्षुरस। वमन उपग का मतलब
हमने सेकेंड ईयर में देख ही लिया था, फिर एक बार मैं उसको रिवाइज कर लेता हूं। वमन द्रव्य वेग लाते हैं। अगर मैंने मदन फल दे दिया, आप सुबह उठे, मैंने आपको मदन फल दे दिया, तो मदन फल से क्या होगा? मदन फल से वेग आएगा, वमन नहीं होगा। मदन फल से वेग आएगा, वमन नहीं होगा। आप करते रहेंगे लेकिन बाहर कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज उससे वेग आएगा। लेकिन वमन ओपग द्रव्य जो है, वमन ओपग द्रव्य जो है वो मटेरियल द्रव्य हैं, वो ज्यादा मात्रा में लेने हैं। हमको 1 किलो मदन फल नहीं खाना होता, हमको मदन फल ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 ग्राम खाना होता है। लेकिन वमन ओपग द्रव्य जो है वो ज्यादा प्रमाण में लेके उस वेग को एक्चुअली वमन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो वमन ओपग द्रव्य वेग को एक्चुअली वमन में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही साथ वमनोपक द्रव्यों का एक फायदा ये भी है कि वमनोपक द्रव्य वमन के वेग को और साझा करते हैं, और अच्छा करते हैं, बढ़ाते हैं। वो कम नहीं करते, मदन फल के एक्शन को कम नहीं करेंगे, रादर वो मदन फल के एक्शन को सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए वमन और वमनोपक में मदन फल, यष्टि मधु दो ही द्रव्य याद रखने हैं, और वमनोपक द्रव्य में उष्ण जल और इक्षुरस। तो उष्ण जल में हमने वमन में पिछले 2 स्टैंडर्ड्स में देखा था, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कि उष्ण जल के साथ अगर सेंधव डाला जाए तो और अच्छी तरह से वमन हो जाता है। तो इसीलिए उष्ण जल और इक्षुरस, सेंधव उन्होंने वर्णन नहीं किया है लेकिन आप अपनी बुद्धि से डाल सकते हैं। उसके बाद विरेचन। अब वमन में उन्होंने जो भी द्रव्य दिए हैं वो देखो, मदन फल श्रेष्ठ वमन द्रव्य है, तो उन्होंने श्रेष्ठ वमन द्रव्यों को यूज किया है, लेकिन श्रेष्ठ विरेचन द्रव्यों को यूज नहीं किया हुआ। अगर जितने भी विरेचन द्रव्य उन्होंने यूज किए हुए हैं, देखो आंवला, निशोत्तर, त्रायमाण, त्रिफला, आरगवद, ये सब मृदु विरेचक हैं या संस्करण द्रव्य है। तो सिंपल सा चीज है कि ज्वर में मृदु विरेचक द्रव्य यूज करने का उनका मानस है, या दे आर थिंकिंग अबाउट यूजिंग मृदु विरेचन द्रव्य, नॉट तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य। उन्होंने यहाँ पर स्नु ही नहीं लिखा, उन्होंने जो विरेचन दिया है ये सब मृदु विरेचक या संस्करण द्रव्यों से दिया है। ओके। और विरेचनोपग द्रव्यों में, मतलब ऐसी चीज जो विरेचन में मटेरियल बढ़ाए, तो उन्होंने द्राक्षा का रस, दुग्ध और उष्ण जल या उष्णोदक बताया है। तो विरेचनोपग भी विरेचन के वेगों को बढ़ाएंगे और विरेचन के वेग ज्यादा लाएंगे, दैट इज विरेचनोपग द्रव्य। निरूह बस्ती में भी उन्होंने मृदु द्रव्यों का यूज किया है। गुड़ुच्यादि बस्ती, आरगवदादि बस्ती, पटोलादि बस्ती सब मृदु बस्ती है। अनुवासन में उन्होंने जीवंत्यादि अनुवासन का यूज किया है। जीवंती, जीवनीय गण आपको याद है, बल बढ़ाने वाला है, या जीवनीय जीवन की जीवन शक्ति बढ़ाता है। तो इसीलिए अनुवासन द्रव्यों में उन्होंने बल्य द्रव्य का अनुवासन कहा गया है। और नस्य में उन्होंने अणु तेल या धूमवर्ती का विधान किया है। तो पंचकर्म के योग, इतने स्लाइड को मतलब इतने स्लाइड को याद रखोगे तो पंचकर्म के योग ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, ये हमने कर लिया था। ओके, अब अलग अलग आमेयिक योग बताया उन्होंने, या आमेयिक ऊपर चला गया है। एक मिनट, आमेयिक का जो